हाँ भैया, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा, एक और थॉट प्रोसेस मैंने आपसे शेयर करना है गोल्ड के हवाले से, क्योंकि मेरा काफ़ी लोगों से डिस्कशन होता है गोल्ड के ऊपर कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई गोल्ड जो है वो कम्प्लीटली डेड इन्वेस्टमेंट है, इट हैज़न्ट परफॉर्म इन द लास्ट 2-3 ईयर्स और कंपेयर टू क्रिप्टो और अदर एसेट क्लासेस लाइक स्टॉक्स एंड स्टफ। मेरी पर्सनल व्यू ये है कि गोल्ड का एक अपना रोल है। गोल्ड का रोल क्या है? गोल्ड हैज़ बीन प्रूवन एज एन हेज अगेंस्ट बैड इकोनॉमिक टाइम्स ओवर सेंचुरीज, ठीक है। और उसकी दूसरी क्वालिटी ये है कि इट इज़ यूज एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। आप काम करते हैं, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो एक्सेस प्रोडक्टिविटी है, वो गोल्ड जो है वो बहुत अच्छी तरह स्टोर कर लेता है। जब बैड इकोनॉमिक टाइम आता है ना, तो उस वक्त गोल्ड ही होता है जो सॉलिड स्टैंड करता है अगेंस्ट अदर एसेट क्लासेस। आइए इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, ये ग्राफ मैंने उठाया विजुअल कैपिटलिस्ट की वेबसाइट से। ये बता रहा है कि गोल्ड की नॉमिनल प्राइस कंपेयर टू S&P 500। ये नॉमिनल प्राइस क्या होती है? नॉमिनल प्राइस इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। रियल प्राइस जो होती है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होती। तो ये आपको नॉमिनल प्राइस का कंपैरिजन दिखा रहा है। और आप देख रहे हैं कि हर रिसेशन, और ये जो ग्रे लाइंस हैं ये रिसेशन को इंडिकेट कर रही हैं। हर रिसेशन पे आप देखें गोल्ड ने S&P इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, सिवाय एक रिसेशन के, वो है 1980 का, जिसमें गोल्ड जो है -5% डिप हुआ। लेकिन उसके बाद जितने रिसेशन आए उन सब में गोल्ड ने S&P 500 को आउट परफॉर्म किया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको मैंने बतानी हुई है कि आप देखें कि 1980 के बाद से 2000 तक ऑलमोस्ट गोल्ड जो है फ्लैट रहा है, साइडवेज मूवमेंट की। लेकिन उसके बाद से उसने एकदम एक शूट पकड़ा है। उसकी वजह यह है कि जितने भी सेंट्रल बैंक हैं बड़े बड़े, उन्होंने फिर गोल्ड बाय करना शुरू किया एज अ रिजर्व। और आप देखें एकदम एक वर्टिकल शूट अप हुआ है अप अंटिल लाइक 2010, 2011। और उसके बाद से जो है गोल्ड ने दोबारा डिप लिया है और फिर 2020 में दोबारा उसने शूट किया। ये ग्राफ जो है वो बता रहा है कि किस तरह सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम 2020 हैज़ बीन बाइंग गोल्ड लाइक क्रेज। पे उसने एक डिप लिया 2020 के अंदर और दोबारा से उन्होंने गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया। पॉइंट मेरा ये है कि गोल्ड जो है वो फ्यूचर इन्फ्लेशन को एंटिसिपेट करता है। हमने देखा 2020 में जब फेडरल रिजर्व और जितने बड़े सेंट्रल बैंक से उन्होंने मनी प्रिंटिंग शुरू की तो इन्फ्लेशन का फियर था। राइट उसी टाइम गोल्ड इन्वेस्टर ने दबा के गोल्ड बाय किया और गोल्ड ने एक रैली की और वो $2000 पर आउंस तक गई। और वहाँ से जब उन्होंने देखा कि इन्फ्लेशन का जो पीक हो गया है, और वहाँ से उनको लगा कि अब फ्यूचर में इन्फ्लेशन नहीं होगा बल्कि डिफ्लेशन होगी, क्योंकि फेडरल रिजर्व जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करेंगे, अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग होगा। तो गोल्ड उसके बाद से सेल ऑफ होना शुरू हुआ, ठीक है, 2000 से लेके 1700 पे। अब तक वो फ्लैट हो गया, यानी कि वो साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट है कि जब भी होगी, जब फेडरल रिजर्व अपने रेट्स को गिराएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी लूज करेंगे, तब गोल्ड दोबारा से पीक करेगा। दैट्स माय थीसिस।